Today we'll start with a very important topic, that is marginal costing. Important इसलिए क्योंकि CA फाइनल का जो मेन पोर्शन है वो यही है। CA फाइनल के कॉस्टिंग पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो ये है। बाकी और भी चैप्टर्स हैं बट दे आर ऑल बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इस टॉपिक से लिंक्ड है, यानी ये टॉपिक की कंसेप्ट यदि समझ में नहीं आई तो फाइनल का कॉस्टिंग आप पास कर ही नहीं सकते, जस्ट इम्पॉसिबल। CA फाइनल का जो कॉस्टिंग का पेपर है उसमें ये मेजर पोर्शन है और इसी लॉजिक पर बेस्ड और भी चैप्टर्स हैं जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ते हैं एंड देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। IPCC एंगल से मे नॉट बी सो मच इम्पॉर्टेंट। एक आध क्वेश्चन कोई 4 मार्क 8 मार्क का आ सकता है IPCC में, क्योंकि फाइनल का मेन सिलेबस ही यही है। दूसरी बात, ये टॉपिक इट विल टेस्ट योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑल्सो। आपका थोड़ा इंटेलिजेंस का टेस्टिंग होने वाला है इस टॉपिक में। ये सिर्फ याद करने वाला टॉपिक नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हमने लॉजिक तो पढ़ा ही है, कोशिश की है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी फॉर्मूले याद नहीं किए थे, लॉजिक भी पढ़ने की कोशिश की। और ये टॉपिक तो लॉजिकल ज़्यादा है, फॉर्मूले तो हैं इसमें, लॉजिकल भी ज़्यादा है। आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो जो लोग दिमाग लगाते हैं उनके लिए एन्जॉयबल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और जो लोग दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहते उनके लिए ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट भी है। तो ऐसा हो सकता है। विल बिगिन विथ द थियरी एंड देन विल मूव टू द क्वेश्चंस। पे अटेंशन। आपके नोटबुक में हेडिंग दे देना मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि उसमें से कुछ स्लाइड्स मैं लिखने के लिए आपको बोलूँगा एट राइट टाइम, तब आपने उसको लिख लेना। Whenever I give you the instruction to write it, you can write that time. Chalo, get set. Right, you go. It's a technique which is used for managerial decision making. This technique helps management in taking business decisions. It's used for decision making. Chalo, am I audible now? So this is a technique which is used for managerial decision making. It helps top management in taking business decisions. Generally, all business decisions in a commercial organization, I'm saying, are taken from two angles. One, minimization of cost. Second, maximization of profit. तो जनरली जो बिजनेस सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेगी उसमें ये ऑब्जेक्टिव दो ही रहेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। वैसे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का एंगल भी वही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही है ना। कॉस्ट को मिनिमाइज करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं कमर्शियल एंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात कर ही नहीं रहा, राइट। और ये काम करने में मार्जिनल कॉस्टिंग मदद करता है, किसकी? मैनेजमेंट की मदद करता है टू टेक सच बिजनेस decisions. So whenever there is a conflicting situation or whenever there are multiple choices or alternatives available in front of management and they have to choose one out of it, marginal costing can help them in taking such business decisions. Now this technique recognizes only two types of cost, variable cost and fixed cost, that's all. इस टेक्निक ने क्या किया, जितनी भी कॉस्ट अभी तक आपने पढ़ी है उस कॉस्ट को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। So marginal costing says either the cost incurred is either variable or fixed. ये दो ही ग्रुपिंग में पूरे कॉस्ट को बांट दिया है। कैसे वो देखेंगे। अब आपको एक पढ़ा हुआ याद हो तो हमने कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ी थी, पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स्ड। वो आ गई तो क्या करना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तो बोलता है दो ही टाइप की कॉस्ट होती है, वेरिएबल और फिक्स्ड। So if there is a semi variable cost, then it needs to be subdivided into variable and fixed costs separately. So if you encounter with any semi variable cost, मार्जिनल कॉस्टिंग का कहना रहेगा कि ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना, उसका वेरिएबल पोर्शन अलग करो, फिक्स पोर्शन अलग करो।
फिर काम आगे चलेगा। यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को एज इट इज नहीं छोड़ सकते आप, उसका वेरिएबल और फिक्स पोर्शन अलग अलग करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड हैव ओनली टू कॉस्ट, आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड, इफ यू वांट टू अप्लाई मार्जिनल कॉस्टिंग। ये उसका अजम्पशन भी है और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन है कि इट्स बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ कॉस्ट ओनली इन टू पार्ट्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वैसे हम सब पढ़ने वाले हैं, बेसिक अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कहीं लिखे हुए, वी विल डिस्कस दैट। ये ध्यान देना, डिवीजन ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल कॉस्ट को हम वेरिएबल और फिक्स में कैसे डिवाइड करेंगे? आपको कुछ ऐसा डिवीजन ऑफ कॉस्ट बिगिनिंग लेक्चर में पढ़ा हुआ याद है क्या? हमने कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स में डिवाइड किया था। प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। शायद प्राइम कॉस्ट में 3 आइटम आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर। और ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स के और 2 पार्ट करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। जो खर्चा है ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन वो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। जो खर्चा प्रोडक्शन के कम ज़्यादा होने से चेंज होता ही नहीं, फिक्स्ड ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम कहेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक एग्जांपल के लिए, ये क्लासरूम यदि किराए पे लिया तो इसका जो रेंट है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स में आएगा, क्योंकि आप कितनी भी बैचेस लो, कितने भी आवर्स पढ़ाओ मत पढ़ाओ, रेंट तो आपको देना ही है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो थोड़ा सा वेरिएबल है, क्योंकि जितने आवर्स आप क्लासरूम यूज करेंगे और जितने क्लासरूम यूज करेंगे, राइट, उस पर डिपेंडेंट है वो खर्चा। तो वो भी ओवरहेड्स का खर्चा है, लेकिन वो वेरिएबल है, सिर्फ इमेजिनेशन करने के लिए। तो सभी ओवरहेड्स को हम ये 2 पार्ट में बांट देंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। ध्यान रखना, हमने ओवरहेड्स के वैसे 3 पार्ट किए थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा? तो वो कहाँ गया? मार्जिनल कॉस्टिंग का कहना है वो अपनी जगह है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, बराबर है। हमको वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में से वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग करके दो, फिक्स्ड अलग करके दो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें से वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन अलग करो, फिक्स्ड अलग करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, ठीक है, वेरिएबल और फिक्स्ड करके दो। ओवरहेड्स वो तीनों रहेंगे, वो नाम इधर भी आएंगे, लेकिन आपको फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग तीनों ओवरहेड्स का वेरिएबल पोर्शन, फिक्स पोर्शन अलग अलग करना। दिस इज द वे मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट्स इट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो फैक्ट्री है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग ओवरहेड्स, इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट लगता है उसको कि वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है? तो ओवरहेड्स गायब नहीं हुए, ओवरहेड्स वही हैं, उसको रिक्लासीफाई कर दिया हमने, वेरिएबल को अलग, फिक्स्ड को अलग। इज दैट ओके? अब ये ध्यान देना, जो प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट बीइंग डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर आउटपुट, जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना ही लगेगा ना, डायरेक्ट खर्चा है वो। प्राइम कॉस्ट बाय डिफॉल्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, और ओवरहेड्स में से, इनडायरेक्ट कॉस्ट में से मैंने वेरिएबल ले लिए, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते समय वेरिएबल कॉस्ट कहां से आएगी? एक तो प्राइम कॉस्ट के आइटम्स प्लस ओवरहेड्स में से वेरिएबल। तो क्वेश्चन देते समय जैसे उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है आपको लिख के, तो आपने ये नहीं सोचना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है, अरे प्राइम कॉस्ट है वो, प्राइम कॉस्ट बाय डिफॉल्ट इज वेरिएबल। ये सोचना कहाँ है, वेरिएबल या फिक्स्ड है? ओवरहेड्स में सोचना है, प्राइम कॉस्ट के लिए सोचना ही नहीं है, प्राइम कॉस्ट बाय डिफॉल्ट इज वेरिएबल। और ओवरहेड्स में से आपको वेरिएबल पोर्शन अलग कर लेना है, यानी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स विल बिकम योर वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है ना, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स बुलाओ या फिक्स्ड कॉस्ट बुलाओ, एक ही बात है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स्ड ओवरहेड्स। This is how you will do the division of cost for the purpose of marginal costing. ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें वहाँ नहीं है प्रिंटेड नोट्स में मैं आपको बोलते जाऊंगा और लिखते जाना, और बाकी चीज़ें बहुत सारी प्रिंटेड भी है, वही चीज़ फिर और लिख के कोई फायदा नहीं होगा ज़्यादा। ये सब इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इसको, डिवीजन ऑफ कॉस्ट को। ये सबसे पहला काम यही करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग के हर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट के 2 पार्ट करना है, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। उसके बगैर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता।
unless and until you divide the cost in two parts. लिख दिया। तो क्वेश्चन पढ़ते से आपके दिमाग में पहले क्या आना चाहिए, कॉस्ट का डेटा पढ़ते पढ़ते कि ये कॉस्ट वेरिएबल होगी या फिक्स्ड होगी। उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, और सेमी वेरिएबल यदि नज़र आई तो उसको स्प्लिट करते आना चाहिए। प्राइम कॉस्ट तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आई तो कहाँ आएगी, ओवरहेड्स में। ओवरहेड्स यदि सेमी वेरिएबल रहे तो उसको स्प्लिट कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको हो गया है टाइम। आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताता हूँ, यहाँ करेंगे हम फिर से, यानी आप भूल भी गए होंगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरहेड्स टॉपिक में पेज नंबर 69 पे यदि आप पहुंच जाएं, पेज 69, से आपको रेफरेंस देने के लिए कि कभी तो भी पढ़ा था और तब ये सेंटेंस बोला था कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग में काम में आएगा। अब ये तो बड़ी गलत बात है कि तब का बोला वो अभी तक याद रहे। पेज 69 पे रोमन 4 में देखो एक सेंटेंस लिखा है, मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिर 5 मेथड के नाम लिखे हुए हैं, इनका डिटेल डिस्कशन हुआ था और नोटबुक में आपने लिख लिया था। अब तो वो नोटबुक भी बदल गई होगी, हो सकता है, अनलेस आपने कोई 400-500 पेजेस की नोटबुक बना दी हो बड़ी वाली, तो फिर अच्छा है, नहीं तो 200-200 पेजेस तो थर्ड नोटबुक हो जानी चाहिए। अभी तो बाय दिस टाइम थर्ड नोटबुक चालू हो जानी चाहिए। एनीवे